सिया मने गुलाब और चिन मने जगह। स्वागत है आपका गुलाबों की घाटी सियाचिन में। लेकिन हमारे इन जवानों की जिंदगी गुलाब की पंखड़ियों की तरह कोमल नहीं बल्कि कांटों भरी है। अगले कुछ पल हम आपके साथ होंगे सियाचिन से और आपको बताएंगे कि कैसे हमारे ये जाबाज जवान अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं इस बेहद दुर्गम सियाचिन ग्लेशियर में। 22,000 फीट तक की ऊंचाई, -70 डिग्री तक तापमान, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती बर्फीली हवाएं और बर्फ में डूबे सेना के बंकर। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन। जो ग्लेशियर का इलाका है वो तो 15,000 और 22,000 तक है। कुछ 2-4 पोस्ट हैं जो 21-22 हज़ार पे हैं। तो इधर जाने के लिए कितना अपनी बॉडी को सहन करना पड़ता है। टेम्परेचर जो हैं -50 डिग्री पर आ जाते हैं, जिससे कहते हैं कोल्ड इंजरीज भी हो जाती हैं। अगर आपने दस्ताने नहीं पहने हैं और आप किसी मेटल की चीज़ को हाथ लगा देते हैं तो कोल्ड इंजरी हो जाती है, हाथ चिपक जाते हैं उसके साथ। हर रोज़ का खर्चा एक ब्रिगेड का वहाँ पे 2 से 5 करोड़ रुपए का है। सालाना 1200 से लेकर 1500 करोड़ का खर्चा इन ट्रूप्स को मेंटेन करने का होता है। मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ। कितने ही जवान वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, फायरिंग से नहीं बल्कि जो मौसम, जो एक्सट्रीम मौसम है उसके वजह से। ये है सियाचिन बेस कैंप। करीब 76 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर के मुहाने पर स्थित इस बेस कैंप में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनाती से लेकर रेस्क्यू और ट्रेनिंग जैसे महत्वपूर्ण काम होते हैं। बेस कैंप में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, बट यदि हम 3-4 कार्य चुनना चाहें उसमें से, तो पहला कार्य है कि बेस कैंप में जो भी सैनिक सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉयमेंट के लिए जाता है उसका एक्लेमेटाइजेशन और ट्रेनिंग यहाँ पर किया जाता है। एक जवान यहाँ पर 21 दिन की ट्रेनिंग करता है, जिसके बाद उसका टेस्ट होता है और जो टेस्ट में पास होते हैं उन्हीं को ऊपर सियाचिन ग्लेशियर में नौकरी करने के लिए भेजा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो बेस कैंप से किया जाता है कि वो जो सारे सैनिक ऊपर डिप्लॉयड हैं उनका सारा का सारा सामान, खाने पीने का अपना पर्सनल सामान वो खुद लेके जाते हैं पैदल, लेकिन खाना पीना और रहने के लिए जो होने चाहिए वो सारा सामान यहाँ से हेलीकॉप्टर्स के द्वारा भेजा जाता है। तकरीबन 200 से 250 टन का सामान हर महीने यहाँ से भेजा जाता है। जो दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों के खूबसूरत पार्कों में सुबह सुबह जॉगिंग करना आपकी आदत हो सकती है, लेकिन 12.5 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर 4 कदम भी चलना आपकी सांसें उखाड़ सकता है। और ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारे ये जवान 1 से 1.5 घंटा रोज फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं ताकि ये फिट रह सकें सियाचिन जैसी दुर्गम पहाड़ियों में, दुर्गम ग्लेशियर्स में हमारे देश की रक्षा करने के लिए।
-70 डिग्री तापमान, बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन ना के बराबर, लेकिन कंधे पर देश की जिम्मेदारी है। आखिर हमारे ये जांबाज जवान खुद को इस जिम्मेदारी के लिए कैसे तैयार करते हैं, आइए देखते हैं। पीटी के बाद अब बारी है ट्रेनिंग की। सियाचिन बैटल स्कूल दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित आर्मी ट्रेनिंग कैंप है। ये ग्लेशियर हजारों सालों से जमा बर्फ से बना है। फॉरवर्ड पोस्ट पर इसी तरह के ग्लेशियर भारतीय जवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। ये ग्लेशियर 90 डिग्री तक खड़ी चढ़ाई वाले हो सकते हैं, इसलिए सैनिकों को खास तरह के साजो सामान के साथ इन पर चढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर हमने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के द्वारा यहाँ पर हमने अपनी जो ट्रेनिंग बनाई है उसमें किस प्रकार से एक जवान को, क्योंकि उसकी जो सबसे दूर की जो पोस्टें हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड में हैं, उसमें किस प्रकार से जो बर्फ़ की जो चट्टानें हैं, आइस फॉल्स हैं, उनको किस प्रकार से नेगोशिएट करना है। हर प्रकार की आइस फॉल्स हैं, कुछ आइस फॉल्स का ग्रेडियंट कम है, किसका ग्रेडियंट बिल्कुल खड़ा ग्रेडियंट है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 2 पॉइंट टेक्निक, 3 पॉइंट टेक्निक क्लाइंबिंग की और 4 पॉइंट टेक्निक को हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ उनको ट्रेनिंग हम जवानों को देते हैं उसमें, जो कि उसको फैसिलिटेट करते हैं जब अपना उसका पोस्ट में जब मूवमेंट होता है तो आइस फॉल में किस प्रकार से आप 4 पॉइंट टेक्निक से ऊपर चढ़ते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ ट्रेनिंग कराते हैं। साथ में जवान जब ग्लेशियर में ऑपरेट करता है तो उसको बहुत सारे क्रेवासेस, गर्मियों के टाइम पर काफ़ी सारे तापमान के बढ़ने से क्रेवासेस ओपन होते हैं, तो उनको किस प्रकार से ब्रिज करना है। और अगर कोई जवान किसी कारण से पेट्रोल में जाते जाते अगर क्रेवास में फंस जाता है, गिर जाता है, उसको किस प्रकार से हमको उसको निकालना है, उसके लिए हमने यहाँ पर अपनी ड्रिल्स ईजाद की हैं, जिसके द्वारा हम लोग एक जवान की हिफाजत करते हैं जब वो पोस्ट में ऑपरेट करता है। तो ये जो आप मुझे जिस अटायर में भी आप देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारे सोल्जर्स का अटायर है और ये बहुत ही एक विंटर सेफ्टी गियर टाइप का है, जिसमें हमारे जवान जो हैं, जो हमारे अफसर हैं, वो जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं उसमें पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। ये जो है ये मल्टीपर्पज़ स्कारपा बूट इन्हें कहा जाता है, जिसमें एक बहुत ही मल्टी लेयर्ड शूज़ है। बाहर प्लास्टिक का इसमें कोटिंग है जिसमें पानी और बारिश की से वो बचता है, और अंदर इसमें गर्म रखने के लिए एक अलग लेयर है। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं जिसमें क्रैनप्रॉन्स जिनको बोलते हैं, ये करीबन 10 हैं। और ये जो विंड शीटर आप देख रहे हैं, ये आपको बचाएगी हवा से, बर्फ़ से और ठंड से भी। तो ये बेसिकली अटायर है और चलना बहुत मुश्किल हो रहा है इसमें, और आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा डिसबैलेंस भी हो रहा हूँ। और हमारे जो जवान हैं इस अटायर को पहन के लगभग 100 से 105-110 किलोमीटर तक जाते हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा। एक और चीज़ इसमें जो इम्पॉर्टेंट है इन शूज़ में, वो ये है कि ये -55 से -70 डिग्री तक जो शोल्जर्स हैं हमारी, उनकी रक्षा कर सकते हैं। ये जो शूज़ हैं इनका वेट है 3.5 किलो, तो 3.5 किलो का वज़न आपके ऊपर एक्स्ट्रा आ जाता है जब एक जवान चलता है। और इसके अलावा आपका जो पर्सनल इक्विपमेंट्स हैं, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, वो अलग हैं। तो कुल मिला के काफ़ी भारी भरकम सामान लेकर 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर इंसान को एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो सकती है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जान का जोखिम बढ़ता जाता है। यही वजह है कि जवानों को सियाचिन बेस कैंप में काफी कड़ी ट्रेनिंग के जरिए 22,000 फीट तक ऊंचाई के लिए तैयार किया जाता है।
इस दौरान वो कई तरह की बीमारियों की चपेट में भी आ जाते हैं। मेडिकल बीमारी अगर यहाँ पे जाना चाहते हैं, यहाँ पे मेनली होती है हाई अल्टीट्यूड वाली हमारी हाई अल्टीट्यूड रिलेटेड इलनेसेस जो हम बोलते हैं हाई अल्टीट्यूड। उसमें पहले तो मेनली आता है अक्यूट माउंटेन सिकनेस, उसके बाद आता है हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हैको आता है, हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी हाइपरटेंशन आता है। ये सारी होती है हाई अल्टीट्यूड रिलेटेड की। और होती है इसमें भी आती है कोल्ड इंजरीज वाली बीमारी आती है, जो चिल ब्लेंस हो जाती है हमारी, फ्रॉस्टबाइट होता है, ट्रेंच फूट होता है और हाइपोथर्मिया हो जाता है। कुछ कंडीशंस में हाइपरटेंसिव कंडीशन जो होती है उसमें ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक भी हो जाता है और स्ट्रोक होता है। और जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं बंदे, जो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं इंडक्शन में होते हैं, उसमें फिजिकल इंजरीज चोट लगने की वो ज़्यादातर वहाँ पे होती हैं। और हैपो और हैको मेन हो जाता है हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, बंदे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बंदे हैको में क्या होता है, बंदे को हेडेक होता है, नथिंग बट आपको जो एमएस के सिम्टम्स की तरह प्रेजेंट करता है उसमें अटेक्सिया सिम्टम ऐड हो जाता है। सियाचिन कोई आम जगह नहीं है, बल्कि ये दरअसल कहानी है भारतीय सेना के अदम्य साहस और हौसले की। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने इस बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र को अपने कब्जे में करने की नापाक कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के वीरों ने पाकिस्तान का ये मंसूबा न सिर्फ खाक कर दिया, बल्कि सियाचिन पर तिरंगा लहरा दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर में गोलीबारी फिलहाल बंद है, लेकिन सामरिक नजरिए से इलाका इतना महत्वपूर्ण है कि भारत की रक्षा के लिए सेना कोई जोखिम नहीं लेती। इसीलिए जवान आज भी हर पल मुस्तैदी से वहां डटे रहते हैं। एक बार तैनाती के बाद करीब 3 महीने तक जिंदगी और मौसम जवानों की कड़ी परीक्षा लेती हैं, लेकिन बेहतर ट्रेनिंग और देशभक्ति का जज्बा उन्हें हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देता है। इधर बेस कैंप में जवानों के खाने की तैयारी चल रही है, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए जवानों को यहां स्पेशल डाइट दी जाती है। तो सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों में आपको सरवाइव करने के लिए स्पेशल डाइट की भी ज़रूरत है। और सुबह की ट्रेनिंग और उसके बाद के कामकाज के बाद अब वक्त है लंच का। हम यहाँ पर जवानों के साथ हैं और हम ये कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि हमारे जवान इन दुर्गम परिस्थितियों में किस तरह का खाना खाते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर खाना बेहद लाइट होता है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आपको सादा खाना, जितना सादा हो सके उतना सादा खाना आपको होता है। ये पापड़ है, नॉर्मल सा पापड़। इसके अलावा हमारे पास राइस है और जो दाल है वो पीली दाल है, जिसमें कि बिल्कुल भी मसाला नहीं है। बहुत कम इसमें नमक का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया है तो ब्लड प्रेशर शूट ना हो, इसके लिए बहुत कम इसमें नमक डाला गया है। इसके अलावा सब्ज़ी के नाम पर हमारे पास आलू और मटर की सब्ज़ी है, उसमें भी बहुत कम मसाला डाला गया है, बहुत कम नमक डाला गया है। और ये कोफ्ते इन्होंने बनाए हैं थोड़ा सा स्पेशलिटी देने के लिए, लेकिन ये कोफ्ते भी बहुत ही सादे हैं। एक बात यहाँ पर जो ट्रूप्स को कही जाती है कि यदि आपकी डाइट माना 4 रोटी की है, तो यहाँ पर आने के बाद आपकी जो डाइट है वो 2 रोटी की हो जाती है, क्योंकि आपको पेट में जगह चाहिए। जितना ज़्यादा आप खाना खाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी लगेगी, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी वेस्ट होगी। तो इसलिए इस एरिया में ऑक्सीजन को बचाने के लिए, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए बहुत ही सादा खाना खाते हैं। और लास्ट में फल के लिए यहाँ पर एक वाटरमेलन दिया गया है, जो कि पानी से भरपूर होता है, जो आपके शरीर को हाइड्रेट रखने की जो पूरी कोशिश करता है। तो ये है इस स्पेशल इलाके का एक स्पेशल लंच, और हमें बहुत खुशी है कि आज हम इस लंच को हमारे जवानों के साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों को दिक्कत होती है इसकी हाइड्रेशन लेवल की, उसलिए हम बंदों को बोलते हैं अपने आप को हाइड्रेट रखो, हाइड्रेट वेल योरसेल्फ जो हम बोलते हैं उनको। अपने आप यहाँ पे पानी को, जैसे पानी बंदों को, कुछ लोगों को नहीं पी जाता है, हम लोग बोलते हैं उसको ORS के साथ पिया करो, लेकिन पानी यहाँ पे ट्रेनिंग भी इतनी ज़्यादा है, तो बंदों को ट्रेनिंग उस लेवल को, उनको अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए हम बोलते हैं 5 to 6 लीटर्स ऑफ फ्लूइड इनटेक पर डे मिनिमम होना चाहिए। घर से सैकड़ों मील दूर
ऐशो आराम से दूर बर्फीली कराकोरम पर्वत श्रेणी की गोद में देश के ये बहादुर जवान तैनात हैं देश की हिफाजत के लिए। पल पल मौत का खतरा, बर्फ की अनजान खाइयां, लेकिन मकसद सिर्फ एक, देश की रक्षा। इन सैनिकों का परिवार ये सैनिक ही हैं। एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटकर, एक दूसरे का सहारा बनकर ये सैनिक घर परिवार से दूर देश की सुरक्षा में तैनात हैं ताकि हम आजाद रह सकें। देश के इस बेहद महत्वपूर्ण छोर की सुरक्षा करते हुए सैकड़ों सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। सियाचिन वॉर मेमोरियल में ऐसे करीब 1100 शहीदों के नाम दर्ज हैं। ये वॉर मेमोरियल प्रतीक है देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर जवानों की शहादत का।